नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार मांझी और आप देख रहे हैं दलित आवाज नंबर 1। आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिसकी आंख पर पट्टी तो बंधी है पर शायद तराजू के पलड़े में अब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग झुकने लगे। जब सिस्टम ही सजा बन जाए। दोस्तों, बाबा साहब चले गए, ज्यादा दिन नहीं टिक पाए क्योंकि शरीर साथ छोड़ चुका था। पर सवाल यह है कि किसी को भी जेल में ठूसने की भी कोई हद होनी चाहिए। हमारे कानून की किताबों में क्या इसकी कोई सीमा नहीं? कोर्ट कुछ भी कहे पर ये बहस अब लंबी खींचेगी। अभी कल की बात देखिए दोस्तों, 2006 के मुंबई बम धमाके में जिन 12 लोगों को 20 साल बाद जमानत मिली है, कोर्ट ने साफ कह दिया कोई सबूत नहीं है, ये बेकसूर है। लेकिन हद देखिए, बेकसूर बताने वाले फैसले पर ही रोक लगा दी गई। अब तो अदालतें को पुरानी बात कहना बंद कर देना चाहिए कि जमानत के नियम है और जेल अपवाद। अब तो लग रहा है कि जेल ही नियम बन गया है। उम्र खालिद और इंसाफ का इंतजार। ये मामला सिर्फ उम्र खालिद या सरजिल इहमान का नहीं है। उम्र 13 दिसंबर 2020 से अंदर है। 5 साल हो गए, अभी तक ट्रायल मुकदमा तक शुरू नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जमानत के वक्त हम वकीलों की दलीलें पर गहराई से बहस नहीं करेंगे तो ट्रायल में होगा। अरे भाई, जब ट्रायल ही शुरू नहीं होगा तो क्या आदमी जेल में ही बुढ़ा हो जाएगा? ऊपर से यूएपीए की धारा 15 की नई परिभाषा सुनिए। अब सिर्फ बम फोड़ना ही आतंक नहीं है। अगर आपके प्रदर्शन से सेवाएं बाधित होती है या अर्थव्यवस्था को खतरा लगता है तो आप आतंकी है। मतलब कल को अगर गरीब, दलित या पिछड़ा अपने हक मांगने के लिए चक्का जाम करे तो पुलिस कह देगी कि इससे देश की कमाई रुक गई है, चलो जेल में। क्या भाषण देने पर मौत की सजा मिलनी चाहिए? ये सवाल वकीलों को और देश की जनता को सालों तक परेशान करेगा। एक तरफ मायूसी, दूसरी तरफ बाबा की मौज। उमर खालिद की जमानत की उम्मीद इस बार पूरी तरह टूट गई है। कोर्ट ने बस इतनी उदारता दिखाई कि साल भर बाद फिर अर्जी लगा देना। इस महान दया के लिए क्या कहे। 2023 से 2024 के बीच 14 बार उम्र की सुनवाई टली। थक हार कर उसने अर्जी वापस ली। फिर हाई कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट आया, पर नतीजा वही, तारीख पर तारीख। लेकिन रुकिए, उदास मत होइए, देश में जश्न का माहौल भी है। बाबा राम रहीम को फिर 40 दिन की पैरोल मिल गई है। 2017 से अब तक 14 से 15 बार बाहर आ चुके हैं। जितना समय उन्होंने जेल के अंदर काटा उससे ज्यादा तो बाहर सैर सपाटे में काट लिया। बाबा को पैरोल मिलने पर तो सड़कों पर भंडारा होना चाहिए। हताश छोड़िए और बाबा की किस्मत पर गर्व कीजिए। कुलदीप सेंगर को भी लगता होगा कि भाई मेरी मुक्ति पर रोक क्यों लगा दी। हाई कोर्ट को तो जजों ने तो छोड़ दिया था, पर देखिए हर केस के तथ्य अलग अलग होते हैं और शायद किस्मत भी अलग अलग होती है। विपक्ष और सोनम वांगचुक का हाल। ईडी के केस में भी यही खेल चल रहा है। फर्जी आरोप लगाते हैं, 5-8 महीने जेल गुजर जाते हैं और जब तक कोर्ट सबूत मांगती है तब तक आदमी का करियर और इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। गनीमत की विपक्षी नेताओं को उमर खालिद की तरह 5 साल नहीं काटने पड़े। और आखिर में बात सोनम वांगचुक की। वही आदमी जो सेना के लिए बंकर बनता था, आज 100 दिनों से जेल में है। अचानक वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। वांगचुक के परिवार को मेरा एक ही सुझाव है, अब वकीलों के चक्कर छोड़िए। शायद बाबा राम रहीम से मिलना ज्यादा भरोसेमंद साबित हो। इंसाफ की इस डगर में कौन कौन साथ है और कौन कौन नहीं, ये आप खुद तय कीजिए। मैं अमर कुमार मांझी और आप देख रहे थे दलित आवाज नंबर 1। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और एक विश्लेषण के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बहुजन से जुड़े हर खबर पाने के लिए दलित आवाज नंबर 1 चैनल को सब्सक्राइब करें।